हेलो ओम शांति। दिस इज़ श्रुति सिंह। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक हो गए। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है डज आई लूज इन माई लाइफ। क्या मैं सच में अपने जीवन में हार गया हूँ? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं, कुछ ऐसी परेशानियाँ आती है, कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है जिसमें शायद हमें लगता है कि हम हार गए। हमें लगता है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा और हम अपने आप को बहुत अकेलापन फील करते हैं, बहुत अकेला, जैसे सबने हमारा साथ छोड़ दिया हो। पर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा हमारे हर कदम पर हमारे साथ चलता है और उसकी मदद भले ही हमें ना दिखाई दे, पर वो हमारे लिए अदृश्य मदद करता है। वो हमारे हर कदम पे हमारी मदद करता है। तो आज हम अपनी इम्पोर्टेंस जानेंगे कि एक्चुअली में इस सृष्टि पे हमारी क्या इम्पोर्टेंस है। ऐसी सिचुएशंस आती है, ऐसी परेशानियाँ आती है, ऐसे रिलेशनशिप्स में ऐसे कुछ कुछ बातें हो जाती हैं कि मन करता है कि हम बस अब अपने आप को ख़त्म कर लें या हम कुछ कर लें, है ना। ऐसे कुछ कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ कुछ सिचुएशंस हमें इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है। लेकिन एक्चुअली में शायद हम ये नहीं जानते कि हम अपने पेरेंट्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि हमारा मौजूदगी सिर्फ ना इनको ही अफेक्ट करता है, जो परमात्मा जिसने हमें ये जीवन दिया है। आप ये सोचो, वो उनको मतलब हम उनको कैसे हर्ट कर सकते हैं। अरे ये लाइफ बहुत ज़्यादा प्रीशियस है ना। बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जिसमें हमें हारना नहीं है। अगर हमने कभी फेलियर फेस किया है तो हमें उसमें भी नहीं हारना है। हमें ये सोचना है कि परमात्मा हमेशा हमारे साथ है। हमारे पेरेंट्स जो हमेशा बैकबोन बन के हमारे साथ चलते हैं। अगर हमारी लाइफ में किसी से अनबन या कुछ ऐसी बात हो गई हो जिससे हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, तो उस चीज़ से बाहर निकलिए। उस चीज़ से बाहर निकलिए, ना कि उस चीज़ को सोच के आप हार जाओ अपने जीवन से। बहुत सारे ऐसे बहुत सारे मोड़ आने वाले हैं लाइफ में जो आपके जीवन को, आपके गोल को एक नई दिशा देगी। लाइफ में एक ही चीज़ में आपको फंसे नहीं रहना है, उससे निकलना है बाहर। और उस परमात्मा का जब साथ है तो हार कभी भी हमारी नहीं हो सकती है। भगवान बहुत प्यारी लाइन बोलते हैं, जो मेरे बच्चे होते हैं, जो मेरे बच्चे हैं उनकी नैया हिलेगी डुलेगी पर डूबने नहीं दूंगा। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र रहो कि आपकी नैया डूब जाएगी, बिल्कुल नहीं डूबेगी, हिलेगी डुलेगी। देखो परिस्थितियाँ आती है भगवान की याद दिलाने के लिए, तो परिस्थितियाँ आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आएंगी। वो आपको उस परमात्मा की याद दिलाएगी कि हाँ, कि मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमने एक कहावत सुनी है कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे के होई। अगर दुख में सुमरन कर रहे हैं और सुख में भूल जाते हैं तो फिर तो दुख आएगा ही ना। और सुख में भी याद करेंगे तो परमात्मा हमेशा हर दुख हर सुख में हमारे साथ होता है। जब किसी का जन्मदिन होता है तो हम परमात्मा की पूजा करते हैं, हम उनको याद करते हैं। तो एक्चुअली में वो जीवन देने वाला माता पिता है, लेकिन एक्चुअली में हमें इस सृष्टि पर भेजने वाला तो वो परमात्मा है। तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि उसके बनाए हुए ड्रामे को हम नेगलेक्ट करें। हमें कोई अधिकार नहीं है हम ये बोले कि ये ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हर कदम में वो हमारे लिए कुछ ऐसा सोच के रखता है जो शायद हम उस तक पहुंचने का वेट नहीं कर सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि उस टाइम कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, फिर आगे जाके हमें पता चलता है अच्छा इसलिए वो हुआ था, अगर वो नहीं होता तो शायद आज हमें ऐसा नहीं होता, है ना। तो ऐसी सिचुएशन छोटी छोटी चीज़ों में मदद करना, देखो वो निमित्त ज़रूर बना देता है किसी को, लेकिन करने वाला तो वही है। तो जब हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जब हम फेलियर फेस करते हैं, तो जस्ट 2 मिनट साइलेंस में बैठ के उस परमात्मा से बातें करें और अपने आप को उस कॉन्शियस में लाए कि हाँ, भगवान जब मेरे साथ है तो कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता। ये परिस्थितियाँ भी साइड सीन्स चल रही है मेरे जीवन में, और इस परिस्थितियों को आप ज़रूर पार करोगे, क्योंकि इस आत्मा में इतनी शक्ति भरनी है, इतनी शक्ति भर जाएगी कि आप देखना, आपको हमेशा अनुभव होगा कि परमात्मा हर कदम पर आपके साथ है।
लौकिक में मम्मी पापा माता पिता का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो और एक परमात्मा हमेशा साथ है। जब कोई भी साथ नहीं देता तो मन में एक ही वर्ड आता है, हे भगवान अब तो आप ही जानो। तो जब भगवान को हमेशा आगे रखा है तो परिस्थितियाँ कैसे आगे आ सकती है। भगवान को हमेशा आगे रखना है और देखना कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ हो, जीत हमेशा आपकी होगी। भगवान की अदृश्य मदद हम कभी सोच भी नहीं सकते वो कैसे कैसे मदद करता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे खुद के प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने यूज़ करके, मैंने अप्लाई करके देखा है। वो सच में बहुत साथ देता है, बहुत मदद करता है हमारी। और आप ये सोचना कि परिस्थितियाँ आ जाई है, टल जाएंगी, बस आप उसका साथ कभी मत छोड़ना। जब भगवान हमें हमारा साथ नहीं छोड़ता तो हम कौन होते हैं उनका साथ छोड़ने वाले। हमेशा उस परमात्मा को याद करके परिस्थितियों को रुई बनाना है। ठीक है, राई को भी, पहाड़ को राई और राई से फिर रुई बनाना है। बिल्कुल हल्का रहना है और यहाँ से भी हल्का रहना है। परिस्थितियाँ आ रही हैं, यहाँ से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, लेकिन क्या करना है, फिर से नॉर्मल करना है अपने आप को। मेडिटेशन करके 2 मिनट साइलेंस में बैठ के अपने आप को उस कॉन्शियस में लाओ और आप ये समझ लो कि जीत आपकी होनी है। परमात्मा हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है। कोई भी कार्य शुरू करो, 1 मिनट उस सुप्रीम सोल को, उस शिव बाबा को दिल से याद करो, उनका पॉइंट ऑफ लाइट इमर्ज करके दिल से याद करो। फिर देखना आपको कितनी एनर्जी और कितना मदद मिलता है। वो सच में बहुत मदद करता है। वो एक हमारा फ्रेंड भी है, टीचर भी है, पेरेंट भी है, जिस तरीके से आप याद करना चाहते हो। और अगर आपके मन में ये थॉट आता है कि मैं अपनी लाइफ को ख़त्म कर लूँ, फिनिश कर लूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, बिल्कुल भी मत सोचना। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं। सिर्फ एक इंसान की वजह से, एक पर्सन की वजह से या किसी एक सिचुएशन की वजह से, एक फेलियर की वजह से आपके पास राइट नहीं है कि आप अपनी ये लाइफ को ख़त्म करो। क्योंकि जिसने ये जीवन दिया है, उस परमात्मा ने, सिर्फ उसका राइट है, उसका हक है कि वो आपके जीवन को ख़त्म करे। और भगवान कभी ऐसा नहीं चाहता कि मेरे बच्चे कोई ऐसा कार्य करे। वो तो ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है। वो तो हमें अपने जैसा बनाना चाहता है। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें दूसरों को दुख नहीं देना है। हमें अपना जीवन की प्रायोरिटी, हमें अपने जीवन की वैल्यू समझना है कि हाँ, हमारे वैल्यू क्या है। आपका जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको अपना नाम रोशन करना है, आपको अपनी पहचान बनानी है इस दुनिया में। लाइफ बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, तो आप ये ऐसे ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और कभी भी ऐसी परिस्थितियाँ तो जीवन में आती है। अगर परिस्थितियाँ ना हो तो जीवन जीने का मज़ा ही नहीं है। और अगर परिस्थितियाँ ना आए तो हम उस भगवान को ही भूल जाएं। अगर हम हमेशा खुश रहने लगे तो हम तो उसको भूल ही जाए कि हाँ, वो भी कोई है ऊपर में। ऐसा नहीं करना है। हमेशा अपने आप को याद दिलाओ कि नैया हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं। भगवान मेरे साथ है तो मेरी विजय हमेशा होगी। इस बात को हमेशा याद रखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। फेलियर फेस किया है, इस बार नहीं, अगली बार सिलेक्शन होगा। नो टेंशन, नो दिक्कत, कोई नहीं। कहीं कमी रह गई है, पुरुषार्थ में कमी करेंगे, लेकिन डिप्रेस्ड नहीं होना है, बिल्कुल नहीं। अपने अंदर की एनर्जी को, अपने अंदर की उमंग और उत्साह को कम नहीं होने देना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि भगवान हमारी हर राह पे मदद करता है। ठीक है, भले उसकी मदद दिखाई नहीं देती पर वो हमेशा हमारी मदद करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आप हमेशा अब खुश और उमंग उत्साह से भरे हुए रहोगे और अपनी नई जर्नी शुरू करोगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक द सेशन। ओम शांति।